Hello students, welcome to my channel. I am Pragya and today we are going to with our new topic reactivity series. तो बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं साइंस का चैप्टर थर्ड मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किए हैं वो अगर आपने नहीं देखे हैं स्टार्टिंग से चैप्टर के तो आप प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़। तो बच्चों इसमें कुछ मेटल्स जो होते हैं मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। मोस्ट रिएक्टिव का मीनिंग समझते हैं पहले कि जैसे सोडियम होता है, सोडियम को अगर हम ओपनली एयर में रखते हैं तो वो फायर कैच कर लेता है और इसीलिए इसी रीज़न से सोडियम को जो है केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। इसको कभी भी इंडिपेंडेंटली नहीं छोड़ा जाता है एयर में। अब नेक्स्ट है हमारा पोटेशियम। पोटेशियम और सोडियम दो ऐसे मेटल हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसका रीज़न आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ। अगर आपको एटॉमिक नंबर प्लस आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आता है तो ही आप रिएक्टिविटी सीरीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। आपको रटना नहीं है, आपको सॉल्व करना आना चाहिए कि क्यों ऐसा होता है, मेटल्स क्यों, कुछ मेटल्स रिएक्टिव होते हैं और कुछ मेटल्स रिएक्टिव नहीं होते या फिर बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। तो इसका मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ आपको। पहले मैं बनाती हूँ एक ऑर्बिट। ये ऑर्बिट बना लिया मैंने, इसको नाम दे देती हूँ मैं के एल एम। तो बच्चों देखो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ जिससे आपको इजी पड़ेगा। जैसे कि सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11। तो इनके कुछ रूल्स होते हैं कि आपको जैसे कि क्लास है आर, ऑर्बिट है आपका के, तो के ऑर्बिट में आपको 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल करना है। एल में आपको 8 इलेक्ट्रॉन ही फिल करना है। इसके बाद कितना हो गया 2 और 8 10 और बचा कितना 1। तो ये हो गया आपका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसका एक फॉर्मूला होता है 2n का स्क्वायर। इसमें 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और n जो है नंबर ऑफ सेल्स है। तो बच्चों देखो अगर लास्ट में 1 बचा हुआ है सोडियम के पास तो होना कितना चाहिए था 8 होना चाहिए था, लेकिन इसके पास कितने की कमी है अभी 7 की कमी है। तो सोडियम क्या करेगा, किसी ऐसे किस एलिमेंट से रिएक्शन करेगा, रिएक्ट करेगा कि इसका ऑर्बिट में कम से कम 8 तो इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसका ऑर्बिट कंप्लीट हो जाएगा। यही रीज़न है कि मेटल्स जो है कम या ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। पोटेशियम में भी सेम कंडीशन है। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिखते हैं 2 8 8 1। इसके भी लास्ट में 1 है। आप देखते हैं हम कैल्शियम का, कैल्शियम का कितना है बच्चों, ये देखिए पोटेशियम और सोडियम का हमने देख लिया। अब देखते हैं कैल्शियम का। कैल्शियम का आएगा 20, एटॉमिक नंबर कितना है 20। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 8 2। तो सोडियम और पोटेशियम में 1 बच रहा था लास्ट में और उसके बाद कौन सा आ गया कैल्शियम। तो सबसे पहले होगा सोडियम। अब बच्चों जैसे मैंने कैल्शियम का, पोटेशियम का और सोडियम का बैलेंसी और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अभी निकाला। इस तरह से आपको लर्न होना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए दोनों चीज़ें, तभी जाके रिएक्टिविटी सीरीज़ का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। सबसे कम जैसे कि गोल्ड है, गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव होता है, इसीलिए हम इसको ज्वेलरी वगैरह में ऑर्नामेंट में यूज़ करते हैं। उसके बाद सिल्वर, मर्क्यूरी, कॉपर, हाइड्रोजन, लेड, आयरन, जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम। तो इस तरह से ये मेटल हो गए रिएक्टिविटी सीरीज़ के। और जब मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगी वैलेंसी, एटम स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ये थी हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़।